भरोसा रखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारी थॉट प्रोसेस में। पैसा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बनेगा। मार्च में क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी है। तब करनी है जब फंड को नहीं लेना है, तब करनी है जब सबको बेच के निकलना है, तब करनी है जब सबका फोकस लार्ज कैप पर है। अगले 10-15 दिन आपको मौका मिल देगा ये मार्केट, और ये लाइन गोट गोट के याद कर लीजिए। मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। इस पैनिक और ख़राब माहौल में मार्च में हम लेंगे और अप्रैल में ये शेयर चलेंगे। मार्च के महीने में लेना है, और पैनिक ना करें, चिंता ना करें। अच्छे स्टॉक्स आपके पास हैं, सबके भाव आएंगे। इस पे काम भी कर रहा हूँ, और मैं तो मार्च के महीने में पैसा लगाऊंगा भी जी, पर्सनली भी है। मैं तो पर्सनली लगाऊंगा भी। मार्च का महीना आपको पैसा लगाने का मौका देगा, मौका दे रहा है। अगर मार्केट ज़्यादा समझदारी से एक बड़ा पैनिक दे दे तो क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ पैनिक नहीं होना चाहिए, तो पैनिक दिखे तो पक्का खरीदना है। इस पैनिक में अगर हुआ तो अगले 15 दिनों में मैं भी तैयार हूँ अपना पैसा लगाने के लिए। अब से लेकर मार्च के अंत तक मौका मिलेगा, पैनिक दिखेगा, कमजोरी दिखेगा, खरीदेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। गजब की तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बनती दिख रही है। पैसा बनेगा, शांति से बैठे रहें, कुंडली मार के। मार्च में खरीदेंगे, अप्रैल में चलेंगे। अनिल जी, जबरदस्त सलाह रही ये रही, और 20-22 मार्च के आसपास जब हमने देखा भी ये स्पेस बॉटम हुई, तब आपने भी कॉन्फिडेंस से कहा था खरीदारी करिए, मौका है। तब से हमने देखा पिछले हफ्ते से ही बाउंस बैक शुरू हो गया। बट अब बताइए सर, अप्रैल के लिए ब्रॉडर मार्केट का क्या आउटलुक है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी तेजी की राय हमारी है, और 19 मार्च को और वहाँ से लेकर मार्च की शुरुआत में तो हमने आपको कॉन्फिडेंस दिया ही। जब आपको सब डरा रहे तो हम आपको खरीदवा रहे थे कि भाई नहीं, खरीदारी कीजिए। 19 मार्च से तो हमने बहुत स्ट्रांगली खरीदारी की राय दी कि यहाँ से तो अब बॉटम हो चुका है, और यहाँ से आपको जोर से पैसा लगाना चाहिए। 6 दिनों की SIP कर लीजिए। देखिए, अप्रैल में आने के बाद सबको पसंद आएगा दीप, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, आए तो आना भी चाहिए। लेकिन अप्रैल में क्या आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि अप्रैल में आपको 19-20 मार्च वाले भाव मिलेंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। और वहाँ से अगर आप देखें, जो शेयर आप खरीदना चाहते हैं 10 से 20% कम से कम आपको ऊपर मिलेगा। तो आपने जो वो जूस है ना, वो तो छोड़ दिया। मतलब वो क्या है कि आसानी से जो बड़ा पैसा बन सकता था वो तो निकल गया। अब ठीक है, पैसा अब भी बनेगा, और हम तो अब भी पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं। अच्छे शेयरों में अब भी खरीदारी करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पिछले महीने, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बोलूँगा दीप, जो हमने लगातार के कि होल्ड इज अवर बोल्ड कॉल, ठीक है ना। मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे, ये सारी जो हमारी सीरीज है, तो इसमें जो ये लाइनें ये बड़ी काम की है। पिछले महीने अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो इस हफ्ते जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना बेचें, इस महीने जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना बेचें। अभी क्या करना है, 4 से 6 हफ्तों का व्यू रखकर आपको निवेश करना है। यानी कि अप्रैल से मिड मई तक का व्यू लेकर आपको निवेश करने का मौका बनाना है। तो ये आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रणनीति होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक और ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में दीप मिड कैप शेयरों में ज़्यादा रुझान बनेगा, स्मॉल कैप शेयरों में रुझान बनने में थोड़ा सा वक्त लग भी सकता है, और लग जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपको जल्दी पैसा बनाना है और थोड़ा कम रिस्क के साथ बनाना है, तो स्मॉल और मिड कैप शेयरों में मिड कैप शेयरों पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारी मिड कैप की स्ट्रेटजी है। रहा सवाल आज की स्ट्रेटजी का, तो हमारी स्ट्रेटजी बहुत साफ है। ग्लोबल संकेत मजबूत है, फंड्स के संकेत नो डाउट गुरुवार के एडजस्टमेंट के मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन उसके बावजूद लोकल और FIs के जो फंड्स के संकेत हैं, आंकड़े वो अच्छे हैं। हल्की तेजी के साथ या शुरुआत हो तो आपके लिए खरीदारी का बनेगा मौका। और दीप, अगर ये 30-35 पॉइंट ही ऊपर खुले तो मुझे लगता है वहाँ पर भी खरीदारी का मौका बन जाएगा। अगर फ्लैट खुल जाए तो कहना ही क्या, और नेगेटिव में खुल जाए तो भर लें जितनी आपकी ताकत है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, पहले सपोर्ट लेवल से लेकर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बीच में आपको खरीदारी करनी है। आज की स्ट्रेटजी एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर है, नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। ठीक वैसे जैसे गुरुवार को हम एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे थे, उस तेजी को हमने पकड़ा भी था कि बाजार अच्छी मजबूती दिखाने को तैयार है। और गुरुवार को लंबे वीकेंड के पहले जो बाजार ने दम दिखाया वो सब आपने देखा है। और वैसे ही मैं अच्छी एक ट्रेडिंग सेशन उम्मीद कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पर आने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है जी।